ओम शांति। ओम। मुरली तारीख 14/8/2023। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न: किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर: जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर, सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत: बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता परमात्मा, माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, 1000 सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रांग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचते ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको कहा जाता है सुप्रीम। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊँ तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं ओ परम पिता परमात्मा। जरूर समझते वो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वो क्या चीज़ है, यह नहीं जानते। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं यह नहीं जानते। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंदी न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएँ कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। मैं ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, तुम्हारे 5 विकार है, ये मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमादित बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, यह 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं है। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करें। बाप कहते यह सब तुम कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है।
यह तुम ईश्वर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्मों में तुमको देंगे। ये ईश्वर करना हुआ ना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को ईश्वर करते हो 21 जन्म लिए, वह ईश्वर करते एक जन्म के लिए। या तो सब कुछ ईश्वर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है सन शोज फादर। देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है। क्योंकि डायरेक्ट है ना, तुम मेरा बनने से 21 जन्म वर्ष स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी थी पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर उस नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं। हम फिर विकारी बनाती हूँ। यह चलती है माया की युद्ध। यही मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मियों से तो नहीं कुछ किया है। माया के तूफान तो आगे से भी ज़बरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है। यह तो आएंगे, ये भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होंगे, माया खूब वार करने लगेंगे, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरी बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 जन्म जाएंगे। ईश्वरी जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत, तो बाबा बतला सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो उतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भले तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग छपा पाएंगे तो उसका हिफाजा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे। बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छी 3 पैर पुस्तकें लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते, करोड़ों के आसामी हैं। क्या उनका पोतरे खाएंगे? दूर भी नहीं, सब नाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। ये बाबा नंबर 1 साधारण था। 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे। या गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से स्थापना करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. ईश्वरी जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं।
2. खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है. 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है. तन मन धन से पूरा मददगार बनना है. वरदान: कर्मयोगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलतापूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव. कर्मयोगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलतापूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव. कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता. चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन कर्म करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलतापूर्वक संपन्न होगा. अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा. फिर स्लोगन है: सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हाउस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं. सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हाउस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं. अच्छा, ओम शांति शांति शांति. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.